तुर्की से नौसरबाजों का ग्रुप शहरियों को लूटने पाकिस्तान आ गया, जिसमें 2 लड़के और एक खूबसूरत लड़की शामिल है। कैसे एक शहरी से 2 मिनट में 10 लाख रुपया लेके चले गए, देखिए इस वीडियो में। उन्होंने शीशा डाउन किया और मुझसे इंग्लिश में बात की। मेरे पास कहता है ये डॉलर हैं तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा यस आई नो। मुझे नहीं समझ आती, कोई औरत ने कोई चीज पढ़ के फूंकी है, इन्होंने मुझे वो मेंटली ट्रैप कर लिया। तो मैंने जेब में से सारे पैसे निकाल लिए। 18,000 रियाल मेरे हाथ में था। 18,000 रियाल उसने मेरे हाथ में देखा, मतलब मुझे कहते दिखाओ मुझे मेरे पास लो। मैं उसको कह रहा हूँ नहीं, ऐसे मैं पकड़ रहा हूँ। वो ना चाहते हुए उन्होंने मेरे हाथ से पकड़ लेते हैं। गैर नमूना नंबर प्लेट है और उस पे इतना वो डिजाइनर्स और स्टाइलिश के साथ, जो स्टाइलिश नंबर प्लेट्स हैं, वो पड़ा ही नहीं जाता। उन्होंने कहा भाई जल्दी से पैसे काउंट करो। मैंने पैसे जो है ना वो जेब में से निकाले, काउंट किए तो जनाब 13,000 रियाल। स्पॉट पे आपने गिने? स्पॉट पे 5 दफा मैंने 15 पे कॉल किए। 1 घंटे तक 55 मिनट तक यार पुलिस नहीं आती। 3 दिन तक एप्लीकेशन को टैग नहीं लगा। मेरे पास आईजी पंजाब का नंबर भी था। मैंने आईजी पंजाब साहब को भी व्हाट्सएप किया, लेकिन आईजी पंजाब साहब की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। पता चला कि जी थाने का 4 महीने से नेट का बिल पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से थाने में इंटरनेट नहीं है और दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, लाहौर के शहरी हो जाएं होशियार, क्योंकि नौसरबाजों का पूरा ग्रुप शहरियों को लूटने के लिए लाहौर में आ चुका है, जिसमें 2 मर्द हजरात हैं, एक खूबसूरत लड़की है जो अपने आप को तुर्की का बताते हैं, लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, शहरियों के पास जाते हैं, रैंडमली बात करते हैं और ऐसे ही हाथ की सफाई करते हैं, बातों में लगा के लूट के चले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमजद, जो कि उम्रा करके पाकिस्तान आते हैं। इनके पास 20,000 रियाल होते हैं। ये मनी एक्सचेंज करवाने वहाँ जाते हैं। शॉप के बाहर ही वो खड़े होते हैं, इनसे बात करते हैं, ये गपशप लगा के आ जाते हैं। मगर जब घर आके देखते हैं तो उसमें से 13,000 रियाल कम होते हैं, 7,000 बच जाते हैं। 13 रियाल पाकिस्तानी अगर बात करें तो 9,62,000 रुपया तकरीबन बनता है। अमजद साहब से सारा वाक़या जानते हैं कि खूबसूरत लड़की के साथ वो कैसे वारदात डालते हैं और शहरी कैसे होशियार रहें और कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। अमजद साहब, क्या हुआ था, कैसे आप उनके हथे चढ़ गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपने मुझे ये मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ आवाम तक उसको पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आवाम जो है वो सादा लोग जो है वो ताकि लुटने से बच सकें। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने वालिद साहब के साथ सऊदी अरेबिया में गया उम्रे की सादत हासिल करने के लिए। वहाँ से पाकिस्तान जब वापस आए, मैंने एक अपनी यहाँ पे गाड़ी पाकिस्तान में सेल की थी और वो दोस्त सऊदी अरेबिया में मुकीम है। उसकी बकाया पेमेंट मैंने लेनी थी, तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान से जब सऊदी अरेबिया आएँगे तो आप पेमेंट भी ले जाइएगा। मैं वहीं से पेमेंट लेके जब आया तो 3 तारीख की ये बात है, मंडे का दिन था, रमज़ानुल मुबारक का दिन था। और मैं यहाँ पीको रोड पे वाक़या पीको रोड पे जो है वो यासर बरोस के साथ 3 मनी एक्सचेंजर, मैं वहाँ पे गया रियाल लेके। मेरे साथ एक दोस्त भी मेरे थे, चौधरी लतीफ़ साहब। हुआ कुछ यूँ कि हम अंदर गए, रेट चेक किया। जब रेट चेक किया तो हमें कुछ रेट उनका डिफरेंट लगा, समझ नहीं आई। मैंने कहा यार ये रेट कम है, किसी और से चेक करेंगे। अब बाहर निकलते हैं तो बाहर जनाब एक लग्जरी गाड़ी नए मॉडल की, जनाब 18-19 मॉडल की होंडा स्विफ्ट सिल्वर कलर की, वो जनाब हमारे राइट साइड पे मौजूद होती है और उसमें 2 जनाब जो है ना मर्द हजरात आगे बैठे होते हैं। एक खूबसूरत लड़की जनाब जो है ना वो औरत जनाब वो पीछे बैठी होती है। हम रोड क्रॉस करके उसको हम इग्नोर करके रोड क्रॉस करने लगते हैं और वो हमें हॉर्न करके अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। अच्छा, वो उन्होंने हॉर्न दिया कि आप वहाँ उनकी तरफ जाएं? हॉर्न दिया उन्होंने, हॉर्न दे के तो उन्होंने हमें अपनी तरफ मुतवज्जा किया और ऐसे शो किया जैसे अंदर से कि बज़ाहिर उन्होंने जैसे वो कोई बंदा कार्ड शो करता है, जैसे वो एड्रेस पूछना चाहते हैं। तो मैंने कहा शायद एड्रेस पूछना चाहते हैं। मैंने कहा किसी को रास्ता बताना भी जो है ना वो नेकी है, भलाई है। इस नीयत से हम उनके पास चले गए। उन्होंने शीशा डाउन किया और मुझसे इंग्लिश में बात की। उसने कहा वी आर फ्राम तुर्किश, वी आर तुर्किश एंड वो पाकिस्तानी ही नहीं हैं भी वो फॉरनर, लेकिन वो तुर्किश के नहीं है, तुर्की के नहीं है। अच्छा, आपने आपको टर्की का शो किया? उन्होंने टर्की का उन्होंने मुझे शो किया, इंग्लिश में मुझसे बात की और मुझसे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आए हैं तो हम यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है।
ये उनका तरीका वारदात यहाँ से शुरू होता है कि वो बंदे से ये पूछते हैं कि आपके माइंड में पहले करेंसी चल रही थी, आपने कहा हो सकता है ये भी उसी सिलसिले में आए हो। हाँ, मैं मेरे ज़हन में, और वैसे हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी ब्रदर मुल्क है, तुर्की और पाकिस्तान हम समझते हैं भाई भाई हैं, तो मतलब मेरे जहन में एक पॉजिटिव जेस्चर था। मैं जब पाकिस्तान से बाहर भी जाता हूँ, यहाँ भी होता हूँ, मेरे दिल में यही होती है कि यार किसी की मदद करनी चाहिए यहाँ भी, और किसी की मतलब काम आना चाहिए। और जो हमारे वहाँ, क्योंकि मैं बाहर रहा भी हूँ, तो हमारे दिल में यही होती है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अगर कोई हमारे मुल्क आया है तो उसको पॉजिटिव जेस्चर दें। मेरे माइंड में ये था। तो बस मुझसे उसने इंग्लिश में जब पूछा कि यहाँ पे मैं तुर्की से आया हूँ तो यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, मेरे जहन में बिल्कुल बाखुदा वल्ला बाखुदा 1% भी ऐसा नहीं था कि ये मुझे कोई चीट करेगा या मेरे साथ कोई ऐसा मामला करेगा। लेकिन उसने जब मुझसे बात की, उसने पूछा कि डॉलर का रेट क्या है यहाँ पाकिस्तान में। मैंने उसको बताया कि एग्जैक्टली तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन 275 से 280 तक के है। तो फिर उसने मुझे 100 का नोट शो किया अंदर से, वहाँ गाड़ी में बैठे हुए $100 का नोट शो किया मेरे पास। कहता है ये डॉलर हैं तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा यस आई नो, तो आप मनी एक्सचेंजर है यहाँ से, मतलब। तो इसके साथ ही उसने मुझे ट्रैप किया। उसका तरीका वारदात ये है कि उसने मुझे देखा कि छोटे छोटे बाल हैं, सर पे टोपी रखी हुई है और सलवार कमीज रखी हुई, तो लगता है शरीफ आदमी अल्लाह, और लगता है हाई साहब जो है ना, या तो उम्रा करके आए हैं या वहाँ रहते हैं, काम करते हैं और आए हैं। तो उसने मुझसे अरबी में कहा, अंतकल्लम अरबी, कि आप अरबी में बात कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यस आइवा अना मालूम अरबी। तो वो फिर मेरे साथ अरबी में बात करना शुरू हो गया। इससे पहले मुझे कहता है कि पाकिस्तानी नोट आप दिखाएं। मैंने अपने राइट पॉकेट में से बटवा निकाला, उसको मैंने 500 का नोट दिखाया, 1000 रुपये का नोट दिखाया। मुझे कहता है इससे बड़ा शो करो, सबसे बड़ा शो करो, सबसे बड़ा शो करो। तो वो 5000 का नोट मैंने उसको शो किया। उसके बाद मुझे उसने कहा कि अंतकल्लम अरबी, आप अरबी में जानते हैं, अरबी में बात कर लेते हैं। मैंने कहा जी मैं कर लेता हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि जो वहाँ की करेंसी है वो आपके पास है। अब वो बंदे को सवाल ये आता है बंदे के जहन में कि अगर उसने पूछा था तो आपने क्यों बताया। जब आपके जहन में पॉजिटिव जेस्चर होता है, आपके जहन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि अगला कोई चीट कर रहा है। आप कहते हैं कि यार मैं पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा था और मुझे लगा कि यार इसकी कोई मदद करनी चाहिए। इससे भी अच्छी गाड़ी थी, पहले उसने डॉलर शो करवा दिया, ऊपर से अरबी बोल रहा है, आपको पूरा यकीन हो गया था कि ये बंदा चीटर होगा, फ्रॉड करेगा। तो मैंने उसको कहा यस मेरे पास हैं। तो मुझे कहते हैं मुझे दिखा दे। मैंने उसको ना छोटा नोट दिखाया, 100 रियाल का नोट दिखाया। तो मुझे कहता है ला अकबर मिन हाजा, यानी इससे बड़ा नोट मुझे जो है ना वो दिखाएं। तो इससे बड़ा फिर मैंने उसको 500 का नोट एक मैंने जब दिखाया तो उसके तो मुंह में पानी आ गया। उसने मुझे कहा कि मुझे दिखाएं। अब वो गाड़ी के अंदर बैठा है, मैं गाड़ी के बाहर बैठा हूँ, ड्राइवर जो है वो साथ है और लेडी जो है ना वो बाहर खड़ी है। लेडी अंदर है। लड़की ने कोई बात की आपसे? सलाम लिया उसने। जब हम गए हैं तो उसने अस्सलाम वालेकुम का सलाम लिया और उसने बताया कि ये मेरी मिसेज हैं और हम तुर्की से हैं। अच्छा, मैंने तो खैर उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, क्यों खातून ने मुझे तो जो एड्रेस पूछ रहे थे मेरी तवज्जो उसकी तरफ थी, खातून की तरफ या उस तरफ मेरी कोई ऐसा कोई था नहीं। अच्छा, जब मैंने उनको वो 500 का नोट दिखाया, मैं चूंकि बाहर खड़ा था वो अंदर बैठे थे, मैंने नोट ऐसे पकड़ाया और एक तरफ से मैंने हाथ में पकड़े रखा कि कहीं ये गाड़ी भगा ना दें या कोई ऐसा मामला ना कर लें। तो मुझे कहता है अल्लाह तखौफ अंत या शेख, मुझे मतलब है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे कहता है कि मैं फॉरनर हूँ तो तुम्हें इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा नहीं, वो मैंने उससे वापस ले लिया। तो उसने कैसे वो आपकी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करते हैं बताने का मकसद ये है, और कैसे आपको समझ नहीं आने देते कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो पैसे कैसे लिए उसने? इसके साथ ही मुझे वो कहता है कि जो नया नोट आया है, जो 500 का नया रियाल 500 वाला नोट चलता है, वो आपके पास होगा, वो आप देखें। मैंने कहा नहीं, नया कोई नहीं है, सारे ऐसे ही होते हैं और सारे ऐसे ही हैं। कहता नहीं आप देखें आपके पास होगा। तो मुझे नहीं समझ आती, कोई औरत ने कोई चीज़ पढ़ के फूंकी है या इन्होंने मुझे वो मेंटली ट्रैप कर लिया। तो मैंने जेब में से सारे पैसे निकाल लिए। जो ही उसने मेरे हाथ में सारे वो रियाल देखे, 18,000 रियाल मेरे हाथ में था, 18,000 रियाल उसने मेरे हाथ में देखा, तो उसके तो एकदम वो गाड़ी से दरवाज़ा खोला और वो नीचे आ गया, खड़ा हो गया। और पीछे से जनाब औरत भी जो है ना वो इधर आ गई। अच्छा, वो भी बाहर आ गई? औरत भी बाहर आ गई और ये बंदा जो है ना बाहर आ गया। अब ऐसे मेरे हाथ में रियाल पकड़े हुए हैं और मुझे कह रहे जिप मतलब मुझे कहते दिखाओ, मुझे मेरे पास लो। मैं उसको कह रहा हूँ नहीं ऐसे मैं पकड़ रहा हूँ। वो ना चाहते हुए उन्होंने मेरे हाथ से पकड़ लेते हैं और समझ से बाहर है। मैं खुद सोचता हूँ कि मैंने कैसे पकड़ा दिए। कुछ पढ़ के ऐसे फूकते हैं, ऐसा करते हैं कि आपकी अकल जो है वो माफ हो जाती है। साइकोलॉजिकली आपके साथ खेल गए वो? जी।
और उसने ऐसे मुझसे पैसे पकड़े तो मैंने उसको पैसे पकड़ा दिए। अब हुआ क्या कि जब उसने पैसे पकड़े तो मैं मेंटली तौर पे पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गया कि ये कोई रंगबाजी ना कर ले, कोई ड्रामेबाजी ना कर ले, या यहाँ पे कोई मामला ना कर ले। लिटरली बाखुदा मैं उसके हाथों की, अब वो उसने पैसे पकड़े, ऐसे पकड़े हुए, और ऐसे वो पकड़ के तो यहाँ पे उसने ऐसे ऐसे किए हैं, ऐसे 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 किए, ऐसे ऐसे किए हैं। अब मैं उसकी आंखों की, मैं अपनी दोस्त भी मेरा साथ खड़ा है, जो लतीफ़ साहब जो हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं, इसे भी नहीं पता चल रहा। मेरे साथ खड़े बुजुर्ग हैं, वो भी पता देख रहा है, ऐसे देख रहा है। कोई वो अपना हाथ गाड़ी की तरफ नहीं लेके गया, कोई अपना हाथ किसी पॉकेट की तरफ नहीं लेके गया। यहाँ पे उसने मेरे हाथ से पकड़े हैं और ऐसे 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 किए हैं, ऐसे ऐसे उसको फैलाया है। फैलाने के बाद जो है मैं देख रहा हूँ कि कोई रंगबाजी ना कर ले, ऐसे उसने यहीं से मुझे पैसे वापस पकड़ा दिए हैं, वैसे ही। अब पैसे जब पहले दिए तो मैंने ऐसे इकट्ठे थे, अब जब उसने वापस किए तो पैसे ऐसे ज़रा फैला के दिए। अब मेरे ज़हन में ये है कि इसने मेरे हाथ से पकड़े हैं और यहीं से इसने मुझे वापस कर दिए हैं, तो इसमें कोई रंगबाजी कोई ऐसा कोई लग नहीं रही, और मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ देख रहा था। तो मैंने ऐसे ही पकड़े, उसको मैंने ऐसे इकट्ठा किया, पॉकेट में डाल लिया। अब पॉकेट में डाल लिया तो जो ये गाड़ी में बैठ गया। अच्छा, जब जब पैसे मैंने पकड़े तो जो औरत खड़ी थी, अब उसका कमाल देखें, उसने बीच में अपनी एंट्री डाली। अब ये इसने मुझे पैसे वापस कर दिए तो औरत मुझे उसके हाथ में मुट्ठी में ऐसे नोट पकड़ा हुआ है, डॉलर, और वो मुझे ऐसे बोल रही है इधर ऐसे करके, ये किधर से चेंज होगा, ये किधर से चेंज होगा। उर्दू बोली उसने? ये इतना उसने सिर्फ यही बोला है, ये किधर से चेंज होगा, ये किधर से चेंज होगा, ऐसे बोला 2 दफ़ा। पहले आप अपने नोट गिनते, उसने अपनी वो एंट्री डाल दी और मेरी कंसंट्रेशन अपनी तरफ मुतवज्जे किया कि इसका नोटों की तरफ ख्याल ना जाए, कि ये इसको ये ना लगे कि पैसे कम हैं। उसने जल्दी से मुझे इधर, मैं ऐसे देखा, उधर से मैंने पैसे पकड़े, इधर देखा उसने कि ये किधर से चेंज होगा, किधर से चेंज होगा। तो फिर साथ ही तीसरा बंदा कैसे एंट्री डालता है, ये बंदा गाड़ी में बैठ जाता है, औरत भी पीछे जाके गाड़ी में बैठ जाती। अब वो जो ड्राइवर बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, वो फिर मेरी तरफ जो है वो मुतवज्जे होता है और मुझे ऐसे शीशे में से पूछता है कि मैं इनको एयरपोर्ट से लाया हूँ। मुझे कहता है कि मैं इनको एयरपोर्ट से लाया हूँ, तो अब मुझे इनको कहाँ लेके जाना चाहिए। मैंने कहा भाई मनी एक्सचेंजर के पास लेके जाओ, ये मनी एक्सचेंजर के पास लेके जाओ, उनसे मनी चेंज करवाओ और उनसे जो है वो बात करो। वो गाड़ी में बैठे हैं। अब वो मनी इतनी बात करने के बाद ड्राइवर ने जो है ना वो गाड़ी चला दी है। मेरे ज़हन में एक बात फौरन क्लिक की है कि यार ये मनी एक्सचेंजर तो ये है, मनी एक्सचेंजर के पास ये गया नहीं है। और गाड़ी जो जिस अंदाज से ये गाड़ी इसने चलाई है, शूटर निकला है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या इसने मुझे कहीं चीट तो नहीं कर लिया। और मैं कहता हूँ, साथ मेरे साथ जो चौधरी लतीफ़ साहब खड़े थे, मैं उनसे कहता हूँ कि यार इसका तो हमने गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया, और नंबर ऐसे देखने की कोशिश की है तो नंबर ब्लैक नंबर प्लेट लगी हुई थी और नंबर गैर नमूना नंबर प्लेट है, और उस पर इतना वो डिज़ाइनस और स्टाइलिश के साथ, जो स्टाइलिश नंबर प्लेट्स हैं, वो पढ़ा ही नहीं जाता। वो आप पास खड़े हों, गौर से देखें तब भी नहीं पढ़ा जाएगा, दूर से पढ़ना तो दूर की बात है। तो बस वो मैंने जल्दी से मैंने कहा चौधरी साहब मुझे लगता है कोई उस्तादी कर गए, कोई फनकारी लगा गए। उन्होंने कहा भाई जल्दी से पैसे काउंट करो। मैंने पैसे जो है ना वो जेब में से निकाले, काउंट किए, तो जनाब 13,000 रियाल का। स्पॉट पे आपने गिने? स्पॉट पे मैंने चेक किया तो मेरे जो है वो पैरों से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ हाथ हो गया। कहते नहीं दोबारा चेक करें आप। मैंने दोबारा चेक किया, 13,000 सऊदी रियाल का। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। आपने गाड़ी भगाई उधर को? मेरे साथ हुआ नहीं, गाड़ी मेरी तो खड़ी थी दूसरी तरफ रोड के। मैं तो रोड से सर पैदल क्रॉस करके आया था, तो मेरी गाड़ी खड़ी थी उधर तो सामने फैसल बैंक के सामने। तो मैं कैसे ज़्यादा समझ ना आए कि क्या करें। मैंने फिर जल्दी से 15 पे कॉल की। अब अगली स्टोरी 15 वालों की सुन लें। मुझे ये यार समझ से बाला तर है कि हमारे मुल्क में कौन सा कानून है, क्या है, किस तरह है, कैसे ये हमारी मदद करते हैं। पुलिस का मकसद ही ये है कि हमारी जान माल की हिफाजत करना। एक्शन नहीं हुआ? अव्वलीन फ़र्ज़ है। एक्शन ये हुआ है कि 5 दफ़ा मैंने 15 पे कॉल किए, 5 दफ़ा। ये मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्ड मौजूद है और 15 का रिकॉर्ड उनके पास भी मौजूद है। 5 दफ़ा मैं 2:25 पर मेरे साथ ये मंडे वाले दिन 3 तारीख को ये वाक़या होता है। मैं वहाँ से 15 पे कॉल करता हूँ। 1 घंटे तक 55 मिनट तक यार पुलिस नहीं आती। 1 घंटे तक? 1 घंटे तक भाई पुलिस नहीं आती। मैं बार बार कहता हूँ उनको, मैं कहता हूँ कि भाई खैर है आप लोग क्या कर रहे हैं।
बार बार वो फ़ोन जब मैं 15 पे कॉल करता हूँ तो आगे मुझे कहते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मदद जो मुझे चाहिए वो मुझे आप दे नहीं रहे। आप मुझे कहते हैं कि कैसे मदद करें। मदद तो यही है कि भाई मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप पुलिस को भेजिए ताकि मैं उनका पीछा करूँ या मैं उनसे पता करूँ मेरे साथ जो हाथ हो गया है। तो बार बार आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। भाई मेरी जो मदद चाहिए जो मुझे वो तो करो। इतनी देर में तो लूटने वाला शहर से बाहर चला जाता है। मैंने फिर 15 पर रिकॉर्ड होगा, मैंने उनसे ये कहा कि भाई क्या आप मेरे साथ हैं या उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, क्या आप मुझे हेल्प कर रहे हैं या उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो बाहर निकल जाएं। वो शायद उनको मेरी बात बुरी भी लगी होगी क्योंकि मैं नुकसान हुआ था, मैं तो परेशान था। मैंने तो जो कहा मैं कह रहा हूँ, मैंने उनसे कहा कि यार मेरा नुकसान हो गया, आप मेरी मदद करने की बजाय मेरी मदद कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो निकल जाएं। कोई बंदा नहीं आया, 1 घंटे तक 5 दफ़ा कॉल की, नहीं आए। वहाँ मैंने अपने छोटे भाई को कॉल की, वो आए। वहाँ पे आके उन्होंने फिर जब देखा पूछा कि 15 की है, मैंने कहा 15 की है लेकिन कोई आ नहीं रहा। उसके बाद भाईजान हुआ ये है कि हमारे इधर एक SHO हैं जो हम जिधर हमारी रिहाइश है, उधर वाले SHO को उन्होंने कॉल की है कि बड़े भाई के साथ ये मामला हो गया, ये इंसिडेंट हो गया है। आपने खुद ही कॉल की अपने लिंक से? जी, छोटे भाई का वो जानने वाला था, उस SHO को उन्होंने कॉल की है। उस SHO ने अपने मोबाइल से थाना फैसल टाउन के SHO को बताया कि हमारे जानने वाले हैं, उनके साथ ये मामला हो गया और वो वहाँ पे खड़े हैं और 15 कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस आई है और रिवायती वो जो होता है मतलब जी क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा वो गैंग है जी, वो चल रहा है जी, ओ जी कर रहे ने वारदात जी कर रहे हैं, अच्छा तुसी जी एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन अगली एप्लीकेशन दे दी है यार, मैंने एप्लीकेशन दे दी, 3 दिन तक एप्लीकेशन को टैग नहीं लगा। कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। 3 दिन तक एप्लीकेशन को टैग नहीं लगा, 3 दिन तक FIR नहीं हुई। SHO ने कहा कि FIR दे देते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ये तो शुरू का मामला है जो उन्होंने मतलब हुआ, जो मैं आपको वो सच बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ तावन किया, जो अप्रिशिएटेबल बात है मैं वो भी करूँगा। जो उन्होंने मेरे साथ तावन किया, जो अप्रिशिएट किया है, जो उनकी अप्रिशिएटेबल है, मैं वो भी कर रहा हूँ। आपकी रिकवरी हुई? रिकवरी होगी मेरी। रिकवरी ये जब वहाँ हुई, मैंने फिर मेरे पास IG पंजाब का नंबर भी था, मैंने IG पंजाब साहब को भी व्हाट्सएप किया। ये सारा मैटर उनके मैंने जो एप्लीकेशन मैंने लिख के दी उसकी उनके मैंने कॉपी दी, लेकिन IG पंजाब साहब की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, मुझे कोई मैसेज नहीं आया कि ओके हमने चेक कर लिया है, देख लिया है या नहीं देख लिया। फिर जो IG पंजाब की हेल्पलाइन है 8787, मैंने उस पर भी कंप्लेन की है और उनको मैंने सारा माजरा बताया कि ये, लेकिन वहाँ से भी मुझे किसी ने कोई टच नहीं किया, किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं मुतलका थाने में गया हूँ 3 दिन बाद। अब वो कहते हैं जी, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों नहीं हो रही FIR, क्यों नहीं हो रही? मेरे साथ जनमन वाकया हुआ है। पता चला कि जी थाने का 4 महीने से नेट का बिल पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से थाने में इंटरनेट नहीं है और दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया जा रहा। वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट की? इंटरनेट है लेकिन 4 महीने से थाने फैसल टाउन का बिल पे नहीं हुआ, तो इस वजह से वहाँ नेट नहीं था, इस वजह से जो है ना वो एप्लीकेशन को टैग नहीं लग रहा है और मेरी FIR नहीं हो रही। फिर उन तक कैसे एक्सेस हुई? वो पकड़े कैसे गए या क्या पकड़े गए? मुतलका SHO है थाना फैसल टाउन का अफजाल साहब, जब मैंने उनसे बात की फिर उन्होंने पर्सनली जो फिर SHO साहब दूसरे ने भी कहा, उन्होंने फिर मेरे साथ ज़ाती तौर पे पेन ली। फिर उन्होंने, ये उनकी अप्रिशिएटेबल बात है कि उन्होंने जो है वो पेन ली और मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर जो है TSI हाफिज़ अदनान, वो मेरे साथ उन्होंने डिप्यूट किया। और हाफिज़ अदनान का भी मैं बिल्कुल उनका जिक्र करना चाहता हूँ, वो बड़ा हार्ड वर्कर और मेहनती इंसान है। उसने हमारे साथ पूरा तावन किया, रात 3 बजे तक उसने हमारे साथ वर्किंग की। हमने अपनी टीम हमारे पास थी जो 6-7 बंदों की, वो और उसने हाफिज़ अदनान ने हमारे साथ फुली कोऑपरेट किया। थाना जो फैसल टाउन है उसका SHO अफजाल साहब के कहने पे उसने जो है वो मिलके आपने ये कार्रवाई की है। हम तो वो पकड़े गए हैं, तो वो कहाँ के निकले हैं? जब गए सेफ सिटी वाले हंस रहे थे हम पे, वो कहते भाई आप लोग आ गए हैं, वारदात हो गई है और ये तो लोग 3 साल से लाहौर पुलिस को मतलूब हैं और ये लोग ट्रेस नहीं हो रहे। वो मुख्तलिफ वारदातें करते हैं। उसके बाद पता चला कि उनके ऊपर लाहौर के अंदर 7 से 8 FIR रजिस्टर्ड हैं, 7 से FIR रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ थानों में। और सेफ सिटी के अंदर उन्होंने गाड़ी, वो आती थी, मतलूब थी, ऑलरेडी सेफ सिटी वालों को पता था कि ये गाड़ी वारदात करती है और उनके पास 2 गाड़ियाँ और भी हैं।
ये होंडा स्विक पे वारदात करते हैं, वैगन आर पे करते हैं और आल्टो पे करते हैं। 3 गाड़ियों को ये मुख्तलिफ टाइम में यूज़ करते थे वारदात के। वो निकले कहाँ के जब उनके एड्रेस देखे आपने, उनकी शिनाख्त हुई है? पुलिस वालों को हमने किया, मैं इस पर फिर स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अता तारड़ साहब का, वफाकी जो फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने उनको भेजा उनके व्हाट्सएप पे कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। उन्होंने मुझे साथ अफसोस भी किया और उन्होंने फिर ड्यूटी लगाई आगे। उन्होंने मुझे मुतलका पुलिस को भी कहा, एसएसपी जो ऑपरेशन है मॉडल टाउन इखलाक तारड़ साहब को, और उन्होंने जो है ना फिर मुतलका पुलिस को कह के फिर स्पीड अप किया। और एसपी मॉडल टाउन की स्पेशल टीम जो है ना, 2 टीमें जो स्पेशल टीमें, फिर बाद में जो है ना उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। और थाना फैसल टाउन का जो वो लड़का अदनान है उसने, और स्पेशल एसएसपी साहब की जो 2 टीमें थी उन्होंने जो है वो मैं उनका भी, एसएसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर ये लोगों को हमने घर से जो है ना वो ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद उनसे सारा इन्होंने रिकवर किया मामला, और रिकवर करके फिर मुझे मेरे जो नुकसान, फिर हाँ, फिर सुकून की सांस आई होगी, क्योंकि इतना नुकसान होता है। जी सुकून का सांस आया। और फिर ये है कि मैं जब रिकवरी हुई तो फिर पता चला कि ये औरत जो है ये फॉरेनर है, ये ईरान की है, ये औरत, और इसका हस्बैंड जो है ये कराची का है, इसका एड्रेस कराची कुरंजी का है। ये जो हस्बैंड है उसका भाई भी साथ है, जो ड्राइवर था वो भाई था, वो भाग गया हुआ है। गाड़ी जो है वो कब्जे में आ गई है, 2 लोग ये कब्जे में आ गए हुए हैं, और मेरी रिकवरी जो है वो इनसे उन्होंने मुझे करवा दी है, उसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो बाद में मामला चले गए, अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के मामला हैं वो मामला चल रहे हैं। जी नाज़रीन, आप तक हमने ये स्टोरी पहुंचाई। ये स्टोरी करने का मकसद ये था कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि कोई भी अननोन अजनबी आपके पास आके कितना भी लग्जरी स्टाइल में आके खड़ा हो, उसकी बात मत सुनिए, क्योंकि लोग दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये भी जर्नलिस्ट हैं, हाफिज़ अमजद साहब ये जर्नलिस्ट हैं। आप देखें कि जर्नलिस्ट बड़े तेज़ होते हैं, मगर वो लोग कितने तेज़ होंगे जिन्होंने ये सारी हाथ की सफाई की। इनके सामने 13,000 रियाल इनके ले गए, और शुक्र की बात ये है कि वो पकड़े गए हैं। उसके बाद वो पुलिस को पहले भी कई वारदातों में मतलूब थे, अब वो पकड़े गए हैं। और जब जांच पड़ताल की गई है तो लड़की ईरान की निकली है, 2 पाकिस्तान के निकले। अपने आप को टर्की का शो करवाते थे, अरेबिक में बात करते थे, इंग्लिश में बात करते थे। आप भी होशियार रहें, लाहौर में ऐसे बहुत से नौसरबाजों के ग्रुप गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि दिन रात लॉटरी लग जाए और पैसे आ जाएं, हम अमीर हो जाएं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।